उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आज बाढ़ प्रबंधन पर मॉक ड्रिल को लेकर टेबल टॉप अभ्यास किया गया, जिसके अंतर्गत उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और देहरादून जिले शामिल हैं। इस बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पहाड़ों से आने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार इस स्थिति से निपटने के लिए 5 जिलों में 30 जून को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इससे पहले आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज में बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने को लेकर चर्चा की गई। इस बार मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि औसत से लगभग 108% या उससे अधिक बरसात हो सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड चूंकि बाढ़ की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह मॉक ड्रिल 30 जून को की जाएगी, जो नीचे के 5 जनपद है वहाँ पे की जाएगी। उसके लिए हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें सभी को बताया जा रहा है किस तरह से काम करना है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, क्या क्या सावधानी बरती जानी है। डिटेल में हम लोग सुबह से लगे हैं इसमें, और जनपदों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि इस बाढ़ की आपदा को देखते हुए जो हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार से है, किस तरह से वो सजग हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने उनको कहा है कि जो बाढ़ से निपटने के लिए उपकरण हमारे पास होने चाहिए, उपकरण पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, उपकरण है तो संचालन का अभ्यास सबको ठीक ठाक है कि नहीं है। हम लोग जीरो से लेकर बरसात, बाढ़ के पहले से लेकर बाढ़ के बाद स्थिति सामान्य होने तक क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, सब पे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फिर हमने कहा कि हर एक तहसील में एक आपदा की राहत की टीम का गठन हो, जिसमें सब विभाग के लोग हों। वो टीम हर एक महीने की 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को बैठेगी। बैठने के बाद अपना डिस्कशन करेगी, उसके क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करेगी, जो क्षति है उसको ठीक कराने का काम करेगी। अगर किसी को अहेतुक सहायता बांटनी है तो उसके लिए काम करेगी, पैसा बांटेगी जाके उसको, और अवस्थापना संरचना को कोई नुकसान हुआ तो उसको ठीक करेगी। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्री और स्थानीय जनता मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा करें। कल होने वाली परीक्षा को लेकर उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि एक दिन पहले ही अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं, ताकि बारिश उनके राह की बाधा न बने। इस तक बरसात ज्यादा होने की संभावना है, उसको देखते हुए मैं सबसे पहले राज्य के लोगों से और जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय बहुत अधिक आवश्यकता न हो तो ट्रैवल न करें, रुक जाएं, बरसात के रुकने का इंतजार करें ताकि उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो। अब जो बच्चे पीसीएस की परीक्षा देने जो बच्चे आ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आएंगे, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि एक दिन पहले अपने केंद्र में पहुंच जाएं, केंद्र के आसपास पहुंच जाएं, ताकि रास्ता बाधित होने के कारण उनको दिक्कत न होने पाए। ऐसा ना हो कि उनका सेंटर कहीं दूर है और वो रास्ते में कहीं फंस गए, क्योंकि रास्ते जब बरसात ज़्यादा होगी तो कई जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। हालांकि जहाँ भी रास्ते बंद हो रहे हैं हम लोग त्वरित गति से खोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर लैंडस्लाइड ज़्यादा हुआ तो खोलने में समय लग सकता है, उसको देखा जाना बहुत जरूरी है।